वेलकम टू माई वेरी फर्स्ट वीकली व्लॉग। इसमें शामिल है एक अदद मेंटल ब्रेकडाउन, मेरी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस की स्ट्रगल का एक मंजर और ऑनलाइन आर्ट क्लासेस, साथ ही साथ एक फोटोशूट दैट आई मिस्ड रियली बैडली, और आखिर में मेरा अपना फोटोशूट। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू सी दोस पिक्चर्स। हाय, मैं मास्क लगाई इसलिए नहीं क्योंकि कोरोना वायरस का कोई सीन चल रहा है यहाँ पे मेरे घर में नहीं। मैं अपने स्टोर रूम में हूँ जिसको मेरे अब्बा साहब ने जिम बना दिया है। लेकिन हुआ ये, मुझे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए। मैं IVS के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अगले मंथ मुझे अप्लाई करना है, दैट इज़ इन जुलाई शायद। अब सीन ये हुआ कि मेरे O लेवल्स के ओरिजिनल रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे और मैं क्योंकि बहुत लेज़ी नहीं पता नहीं बस क्यों, मैंने अपने A लेवल्स के रिज़ल्ट अभी तक कॉलेज से उठाए नहीं है। तो मेरे O लेवल्स के रिज़ल्ट अब तक मिल नहीं रहे थे और कॉन्स्टेंटली ढूंढने के बाद कल और आज मतलब कि हर कॉपी का पेज फ्लिप कर करके देखने के बाद, बिकॉज अक्सर होता है बंदा उसके नीचे स्लाइड करके चीज़ें डाल देता है, मुझे फाइनली अपनी रेड फाइल मिल गई एंड इसमें मेरे हैं सारे रिज़ल्ट्स। O लेवल्स वाले मेरे जितने थे मॉक्स वगैरह स्टफ के, एंड देन O लेवल्स के CIs वाले विच वाज एक्चुअली नीडेड। हाँ, और हमें ये अराउंड 6 घंटे ढूंढने के बाद ये मिला है। हमने फाइनली इस जगह को पूरा खाली किया और ये जो सारा सामान है, या आई नो अभी फॉर सम रीज़न वीडियो में कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत सारा सामान है जो इस पूरे खाने में था। हमने इसमें से ये सब चीज़ें निकाली हैं एंड मेरी इतनी हर्ट रही है कि स्कूल वाले कितना पेपर ज़ाया करवाते हैं। लाइक एक जगह वो ये बोल रहे हैं कि ट्रीज़ को ना काटें, ये ना करें, वो ना करें, मतलब वही दिखावे वाली बातें। एंड मैं आपको दिखाती हूँ सारा फेंकने का सामान क्या है जो सिर्फ इधर से निकला है। नीचे अलग सामान है जो हटाने वाला है, जो रिपीटेड बुक्स हैं, बिकॉज फॉर सम रीज़न आप वो सेम बुक यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू बाय द स्टडी पैक। ये है सारा कचरा, ये सब कचरा है, लाइक सब। लेकिन हम बेसिकली ये करते हैं कि हम लोग ये पूरी कॉपीज हटाने के बजाय हम इसका जो खाली पेजेस होते हैं, वी टेक देम आउट, वी कीप देम, एंड देन ये हैं वो सारे खाली पेजेस। तो मेरी हर चीज़ में हेल्प करा रही है, सही है। जो ये सारी खाली पेजेस हैं, ये अभी से वो हैं जो पुरानी कॉपीज़ के हमने बहुत पहले निकाले थे, लेकिन अभी भी इन कॉपीज़ के खाली पेजेस निकलना रह गए। जो अभी एक अनोइंग बात है वो ये है कि मेरा ऑलरेडी नीचे का रूम फैला हुआ है, जो कि मेरा नहीं, मेरे भाई का है। हमने वो भी समेटना है और हमने ये सब समेटना है, बिकॉज फाइनली मेरे रिजल्ट्स मिल गए मेरे O लेवल्स वाले। अगर नहीं मिलते तो मैं क्या करती। बात यह है कि आपको इक्विवेलेंसी के लिए भी अप्लाई करना होता है, जिसके लिए मैंने अभी तक नहीं किया। तो अगर मेरे ये O लेवल्स वाले रिजल्ट्स नहीं मिलते तो सबसे पहले तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ एंट्री ढूंढनी पड़ती, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने वो भी घुमा दी है, लेकिन मुझे फाइनली स्टेटमेंट ऑफ एंट्री से मिल गई। फिर मुझे रिजल्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता, जो मुझे पता है कि क्योंकि कोरोना वायरस वाला सीन चल रहा है तो इट वुड हैव टेकन अ होल लॉट ऑफ टाइम टू मेरे पास आने के लिए। जब वो मेरे घर आता तो ऑलरेडी 1 महीना हो चुका होता, आई एम श्योर। उसके बाद हम लोग जो है उस सारे रिजल्ट को लेके जाते IBCC या फिर शायद, मुझे पक्का नहीं पता, जिधर इक्विवेलेंसी वाला सीन होता, और फिर मैं अप्लाई करती यूनिवर्सिटी के लिए फाइनली। फॉर एवरीवन हु इज़ वंडरिंग कि मैं ये मास्क लगाई हूँ घर बैठ के, कोई कोरोना वायरस वाला सीन नहीं है। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, मुझे डस्ट से एलर्जी है और यहाँ पे बहुत मिट्टी है, लाइक बहुत। तो मैं ये सब पहनी हूँ ताकि काम करते हुए मेरी नाक में मिट्टी ना जाए। मैं ऑलरेडी अभी 20 दफ़ा छींक चुकी हूँ। ऐसे ही मैं अपने ग्रेड्स देख रही थी क्लास 9 के, एंड ओ माय गॉड लुक एट माय ग्रेड्स, मतलब मुझे रोना आ रहा है। ये है मेरा शायद मॉक का रिज़ल्ट, और ये शायद मेरा मिड ईयर का है। मिड ईयर का ज़्यादा अच्छा है। ये आई गेस मेरा मिड ईयर रिज़ल्ट है क्लास 10 का। क्लास 11 में मेरे ज़रा ग्रेड्स गिर गए थे, लेकिन ये इन ग्रेड्स पे भी आई हैड द क्लास हाईएस्ट परसेंटेज। तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा फर्स्ट आई और मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा 76% आई, वरना मेरी ज़िंदगी में कभी भी 80 से कभी कम परसेंटेज नहीं आई थी, ना पढ़ने पे भी। बिकॉज मैं बहुत छोटी क्लास में फटाफट बच्चे होते हैं ना, वो होती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। फिर भी फॉर सम रीज़न मेरी 80 से परसेंटेज पता नहीं कैसे आती थी। और मैं बहुत ब्रैग कर रही हूँ, मैं बहुत फ्लैक्स कर रही हूँ, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन
फॉर सम रीज़न मैं जब इन चीज़ों को देखती हूँ तो आई फील वेरी प्राउड कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया, बिकॉज मैं जिस स्कूल से ट्रांसफ़र हुई थी सिटी स्कूल में, मुझे उस टाइम पेंसिल तक नहीं पकड़नी आती थी एंड वो जो क्लास में बच्चे चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते बिकॉज दे हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन. तो आई यूज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ चाइल्ड. आज क्या दिन है? मंडे. शायद बाबा गए होंगे मेरे रिज़ल्ट लेने. हाँ आ गया रिज़ल्ट. तो पहले तो ये हुआ कि बाबा गए रिज़ल्ट लेने मेरी दोनों साल की स्टेट सप्लीमेंट्री लेके. तो उस पर जब उन्होंने रीसेंट वाली देखी, जो कि 1 साल पुराना रिज़ल्ट है रीसेंट वाला भी, तो उन्होंने बोला सही है, दे दी उन्होंने. फिर उसके बाद दे अज्यूम कि मैंने इससे पिछला वाला रिज़ल्ट जो मतलब AS का होता है मैंने कलेक्ट कर लिया होगा. लेकिन क्योंकि मैं बहुत नोज़ी आ रही है. नहीं प्लीज़, मुझे कोरोना वायरस नहीं है. खैर, तो उन्होंने अज्यूम किया कि ये तो 2018 का रिज़ल्ट है. वाह, तो ये तो जेराइल के पास होगा. लेकिन नहीं, जेराइल बहुत केयरलेस हैं. जेराइल के पास कुछ नहीं होता. जेराइल अपना रिज़ल्ट लेने अब आई है फाइनली. ये मेरे 2 साल के रिज़ल्ट. अब मुझे इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करना है. अप्लाई करते हैं. मुझे कुछ नहीं. जहाँ तक मेरी टेस्ट प्रिपरेशन की बात है कि मैं IVS का टेस्ट किस तरह पास करूँगी, बिकॉज मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है. तो मैं अपनी दोस्त से क्लासेस ले रही हूँ जो IVS का पहला वाला साल क्लियर कर चुकी है. समथिंग जो भी कहते हैं, ठीक है, जो भी कहते हैं, मैं उसको पे कर रही हूँ. और वो कंपैरेटिवली बहुत सारे टीचर से कम चार्ज करिए. तो और तो मुझे फाइनली इतने दिनों बाद पॉकेट मनी मिली है, तो मैं इसको किसी यूज़फुल चीज़ में लगाना चाह रही हूँ, जैसे कि ये क्लासेस. बिकॉज बस अब कोई और ऑप्शन नहीं है. लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए वो ऑप्शन खुद बंद कर दिए बिकॉज मैं नहीं जाना चाहती कहीं और. तो IVS, वैसे तो मुझे IVS भी नहीं जाना, लेकिन कहीं तो जाना पड़ेगा. तो हम IVS जा रहे हैं इस वजह से, जिसका पक्का भी नहीं कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. शी मेड मी डू दीज हैंड वार्मिंग प्रैक्टिसेस. तो इसमें ये होता है कि सर्कल बनाने होते हैं, उसको समथिंग करके परफेक्ट करना होता है. एंड दीज आर माई सर्कल्स और ये हैंड ड्रॉन है. मतलब मेरी अम्मी किसी भी चीज़ तारीफ़ नहीं करती एंड उन्होंने बोला कि तुम्हारे सर्कल्स बहुत अच्छे बने हुए. तो लेकिन साथ साथ चल रहा है मेरा फोटोग्राफी का काम. कल मेरा शूट था जो कि डन हो गया है. आई मेड 4K. सीन ये हुआ शूट का कि शूट के घर पे ही हुआ मेरे, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते. तो मैंने बोला मेरा ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है. साथ साथ चल रहा है मेरा अपना पसंदीदा काम जो कि है एडिटिंग. और मैं कर रही हूँ एडिटिंग इन पिक्चर्स की, बिकॉज मुझे ये 2 से 3 दिन में देनी है, बिकॉज उनको अर्जेंट चाहिए पिक्चर्स, यू नो. तो उन्होंने बहुत अर्जेंट शूट भी कराया. इस वजह से मुझे बहुत सुकून लग रहा था कि शूट मेरे घर पे हुआ. आई डिडंट हैव टू गो आउट. आई डिडंट हैव टू get ready or something. Like I still had to get ready because obviously I have to look presentable. मैं इस तरह की फटी हुई शर्ट्स लेके नहीं जा सकती कहीं पे भी किसी के सामने. तो भंड सिचुएशन ये हुई है. कल मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल की जिसका नाम है महक, और वो शायद IVS में अप्लाई करने का सोच रही है. तो उसने मुझे ऐसे मैसेज किया. उसने मुझे बताया कि उसने IVS की वेबसाइट पे पढ़ा है कि कोई पोर्टफोलियो का सीन है, क्योंकि टेस्ट का कोई सीन नहीं हो रहा. तो मैं अपनी जो दोस्त से क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं टेस्ट लिए प्रिपेयर करने के लिए ली थी. सही है. और जो पोर्टफोलियो का सीन है उसके लिए ये कि आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है. उसके बाद आपने फॉर्म फिल करके देना है. उसके बाद जो है वो आपको पूरा कोई सीन बताएंगे, उसके हिसाब से आपने पोर्टफोलियो बनाना है. जो भी करना है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है. जिस दोस्त से मैं क्लासेस ले रही हूँ उसने आज कॉल की थी IVS, तो मैं भी उससे पूछूंगी क्या सीन है, क्योंकि अभी शाम का 6 समथिंग बज रहा है और मैं 1 घंटे पहले ही उठी हूँ सो के. मेरा रूटीन इतना मेस्ड अप चल रहा है आजकल, लाइक इतना मेस्ड अप. ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ. फाइनली मैंने ये व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं. मेरा इतना शिटी रूटीन कभी ज़िंदगी में नहीं था, एंड फॉर सम रीज़न आई स्टॉप्ड केयरिंग. रात का टाइम हो रहा है और फिर से रात का टाइम हो गया. कल भी रात का टाइम था. मतलब मेरा ये है कि
कल रात में इस टाइम मैंने सोचा था कि मुझे सुबह उठ के पेंटिंग बनानी है अपने पोर्टफोलियो थिंगी के लिए। मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, वेट क्या वो तोते बंद करने जाना है। बात ये है कि वो पेंटिंग ऐसी है, पता नहीं क्या था, समथिंग कोई बुक है कि वो बंदा कहीं ट्रैवल करता है, देन वो वर्ड्स में समथिंग कुछ पैराग्राफ समथिंग में डिस्क्राइब करता है कि व्हाट ही सॉ एंड वी आर सपोज टू यू नो क्रिएट अ सीन इन माइंड, उसको देख के एंड देन वी हैव टू पेंट और कलर और जो भी थिंगी ना, मतलब अब बनाना है, कलर करना, उसको अच्छा करना। तो मैंने कहा पेंटिंग से करती हूँ कोशिश भी। मेरे पास बहुत सारे एक्रेलिक्स वगैरह पड़े हुए, लेकिन सीन ये है कि इतना टाइम हो गया है और कल का दिन भी गुजर गया और आज का दिन फिर गुजर गया। मैंने अब तक कुछ नहीं किया रात का। वो मेरा फ़ोन ऑफ हो, रात का 8-9 बज रहा होगा इस टाइम, दिन फिर ज़ाया हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट मैं स्केच आउट कर लूँ पहले कि मुझे क्या बनाना है। बाकी इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैंने फेस पे क्या लगाया हुआ है, मैंने विटामिन ई कैप्सूल लगाया हुआ है। जिनके पिंपल्स होते हैं या एक्नी वगैरह होती है उसमें बड़ी हेल्प करता है। तो मेरी एक्नी तो नहीं है, साफ बात है, मेरी बहन के बहुत एक्नी होती है और ये मेरे दोस्त शान ने मुझे रिकमेंड किया था, तो उसको बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो उसने मेरी बहन को बताया, उसको बड़ी हेल्प मिली, तो अब मैं भी लगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी स्किन जैसी अभी है वो ज़िंदगी भर ऐसी रहे, बिकॉज आई लव माई स्किन। ऑल्सो आई नो मैं एक मर्द लग रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे इग्नोर किया जाए प्लीज़, मेरी पोनी है, ठीक है। आई इज़ नॉट अ मर्द यू याक, आई लुक सो डिस्गस्टिंग। Probably had the shittiest day, बल्कि I had 2 बहुत गंदे दिन, कल और परसों। मुझे एक चीज़ का बहुत कुत्तों आना गिल्ट हो रहा था। मैंने पिछले 4 साल में इतना गंदा शूट नहीं किया होगा और मैंने इतना गंदा शूट किया। देन मैंने इन पिक्चर्स को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट टाइम लगा के एडिट किया टू मेक देम लुक प्रेजेंटेबल। मैंने अपने क्लाइंट्स को मेल की पिक्चर्स, दे लव्ड इट, दे लिटरली लव्ड इट। मैं इसमें इतनी खुश हूँ, मैं लिटरली भी उछल रही थी यहाँ पे, मैं लिटरली उछल रही थी, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं कभी इतना खुश नहीं हुई बिकॉज मैं रोई हूँ फॉर मेसिंग अप दिस फोटोशूट सो बैड। I won't tell कि मैंने क्या किया था because it's really embarrassing. Like I wasn't rude to them or anything because I am extra friendly to my clients. लेकिन the pictures I took weren't that good and this was possibly the worst photo shoot I could have ever done. मैंने ये अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि if they didn't like the pictures तो मैं free of cost दोबारा रीशूट कर दूँगी. I don't mind. Anyway, I'm supposed to wake up early tomorrow because बहुत सारे दिन हो गए और मैं ब्लॉग पे अपने कुछ अपलोड नहीं कर रही। और तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इसका कैप ऐसे आराम से मुंह से नहीं खुलता, क्योंकि एक लॉक टाइप के उसमें लॉक टाइप के उसमें फंस जाता है समथिंग। Hi, so today is Thursday और मैं सोचा बैठ के बात कर लूँ बिकॉज मुझे ये रियलाइज़ होगा जाके कि जब मैं चल रही हूँ ना तो मेरे व्यूअर्स को देख के चक्कर आ रहे होंगे पीछे से। जब ऐसा बैकग्राउंड मूवर होता है ना तो यूजुअली कुछ लोगों को उससे नॉजिया होता है। तो आई डोंट वांट समवन टू नॉट व्यू माई वीडियो जस्ट बिकॉज कि मैं चल रही हूँ बात करते हुए। एनीवे, मैं बाहर मैं टेरेस में शूट करूँगी, वहाँ पे मैं थोड़े प्रॉप्स वगैरह सेटअप कर रही हूँ। लाइक आई विल शो यू गाइस, वेट, दिस इज़ व्हाट आई एम सेटिंग अप हियर। तो वो एज अ प्रॉप ऐड कर लेगा, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे। आई डोंट वांट माई ब्लॉग टू बी वेरी बेसिक, क्योंकि आजकल सब लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो मुझे ये होता है कि एटलीस्ट मेरी पिक्चर्स डिफरेंट होनी चाहिए, दे शुड लुक एटलीस्ट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। ये है, ये मैंने अम्मा से पेंट करवाई, उसके बाद ये मैं इसको यहाँ पे रखी हूँ एज अ प्रॉप थिंगी। एंड मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर मैं बुक्स वगैरह ऐड कर दूँ समथिंग। और मैं क्या सेटअप कर सकती हूँ, एक तो इस शर्ट में बहुत गर्मी लग रही है। हमारे घर में जो सिगरेट का वो है ना, क्या कोई सिगरेट नहीं पीता तो उसके अंदर भी हम फूड रखते हैं।
अच्छा अब लेकिन मसला ये है कि ये मैं रखूँगी कहाँ पे? अगर ये मैं यहाँ रख दूँ फॉर एग्जाम्पल, and what about these? Should I spread them ऐसे? बस ऐसे काफ़ी है, वरना अम्मा चमाना मारेंगी। और मुझे जो है ना लिप स्वेट होना शुरू हो गया। लिप स्वेट होता है, अपर लिप स्वेट। मैं सोच रही हूँ हमारी बुक्स उठा लूँ क्योंकि ये बड़ी है, मतलब पूरा मेरा शेल्फ ख़राब हो रहा है एनीवे। और ये भी बड़ी है, लेकिन इन बुक का कोई वो नहीं कि दिस इज सोफे कैन सला, दिस इज खालिद हुसैनी। तो लेकिन अभी फिलहाल ये काफ़ी है। और सर बुक्स क्या उठाऊँ? जोया इज़ द वन होल्डिंग द कैमरा लुक। मैं सोच रही हूँ मैं बस ये रैंडम जी वाली उठा लेती हूँ, because then it will be easier to clean up after the crime one shoot is a crime. Wow, क्या बकवास कर रही? I mean shooting someone is a crime, this is what I meant. वो brightness adjust होगी खुद ब खुद। Let's get on with the photo shoot. I have to go change my trousers and let's see how this goes. मैं ये सोच रही हूँ कि मैं लाइट यूज़ कर लूँ, इसका एंगल वो ख़राब लग रहा है, मुझे इसका लाइट को सेट करना पड़ेगा। That is a shoot through umbrella. किसी का फ़ोन बज रहा है, मेरा फ़ोन बज रहा है, कैमरा लेकर नहीं मिला। मैंने उसको फ्लैश को यूज़ करके देखा तो मुझे रिजल्ट इतना बताया लग रहा है, वो फ्लैशी सा लग रहा है एंड इट लुक्स काइंड ऑफ बैड। मुझे नेचुरल लाइट पता नहीं, जब भी फॉर सम रीज़न मुझे अच्छी लगती है। बाहर का जो होता है ना नेचुरल लाइट वाला सीन, बॉम, अल्लाह ताला ने बहुत बॉम लाइट बनाई है, बहुत बॉम लाइट। हाय, आई एम डन विद द शो। मैं सोचा था कि शूट का तो वीडियो बनाऊँगी, लेकिन जोया की टीचर आ गई तो इवन तो मैंने उनको बताया था कि नहीं आएगा, लेकिन वो आ गई तो वी हैड टू एंड द शूट एज क्विक एज वी कैन। लेकिन बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ इस टाइम, बिकॉज इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है। मतलब 2 मिनट के लिए खड़ों की पिक्चर नहीं ले सकते बाहर टेरेस में। और मैं पिक्चर को जब मैं डालूँगी ब्लॉग में तो पीपल आगे देखेंगे ओह कितना क्यूट शूट है, कितना अच्छा लग रहा होगा कि मतलब बाहर अब ऐसे हवा में बैठे हैं समथिंग। नहीं, नो देयर इज़ नो हवा, जहन्नुम की हवा ज़रूर लग रही है फ़िलहाल।